शिक्षक पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये आदेश निकला है, जिसमें अब शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो ये किन शिक्षकों पर ये आदेश लागू होगा और ये कब से अनिवार्यता हो जाएगी? क्या ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा या छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा? इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पदोन्नति को लेकर आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर जो फैसला दिया है उसमें अब शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। देखिए क्या क्या नियम है। तो जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल 5 वर्ष शेष है, उन्हें माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत टीटी में छूट प्रदान की है। अर्थात जिनकी सेवा अवधि सिर्फ 5 साल बचा हुआ है उनको टेट में छूट मिलेगी। अर्थात उनको अगर उनके पास टेट की परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी पदोन्नति दिया जाएगा। किनको? जिनका केवल 5 वर्ष बचा हुआ है कार्यकाल, उनको छूट प्रदान की गई है। लेकिन ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति, देखिए ऐसे शिक्षक पदोन्नति में टेट से मुक्त रहेंगे जो 5 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन जिनका प्रमोशन पहले ही हो चुका है उन्हें, अर्थात जो शिक्षक प्राइमरी से मिडिल स्कूल बन गए हैं उनको भी 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। ये आपके सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। विस्तृत जानकारी आपको आदेश जब आएगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आएगा उससे क्लियर होगा। लेकिन अगर आप अब मिडिल स्कूल में टीचर बनेंगे तो उसके लिए आपको टेट की परीक्षा, प्रमोशन के लिए टेट की आपकी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, क्योंकि आपको बगैर टेट उत्तीर्ण किए प्रमोशन नहीं मिलेगा। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि की बात मैंने की है वो केवल 5 वर्ष की कार्यकाल है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो नियम है क्या वह पूरे देश में लागू होगा या केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही लागू होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये केस है जो कि लंबे समय से चल रहा था, जिनके वजह से 10 सालों तक प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। तो बिना टेट पूरे देश में अब कोई भी, देखिए यहाँ चूंकि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो जाहिर सी बात है, ये जरूरी हो जाता है कि राज्य उसका पालन करता है। अब यहाँ पर राज्य सरकार इस नियम का पालन करेगा या उनको पालन करना होगा, वो बाध्य होगा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जो कॉपी आएगी उससे क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो जजमेंट जो दिया जाएगा उसी जजमेंट के आधार पर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को भी तय करना होगा। आप सबको पता है जब NIOS को मान्यता को लेकर जब जजमेंट आया तो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा भी उसको मान्य किया गया। तो आप ये मान सकते हैं अगर ये जजमेंट आया और उस जजमेंट में सभी राज्यों के लिए अगर लिखा गया तो उसको मान्य करना ही पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है लगातार क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर एक चीज और है जो सोचने वाला है कि जो RTE एक्ट के तहत, अर्थात RTE जो एक्ट लागू हुआ था उसके बाद से जो भी नियम या जो भी प्रमोशन हुआ है उन सब को इसके दायरे में लाया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि आगामी जब भी जो है जजमेंट आपको देखने की मिलेगी 1-2 दिन के अंदर में, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब राज्य के लिए लागू होगा या केवल उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन ये उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमको जजमेंट का वेट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहेंगे। जैसे ही इसको लेकर कोई भी जजमेंट आती है तो आप तक ये वीडियो साझा जरूर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।